राजा रघुवंशी की जान लेने के मामले में मेघालय पुलिस कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही। गिरफ्तारी के बाद सोनम रघुवंशी और अन्य 4 आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। बता दें कि कोर्ट ने सोनम रघुवंशी के साथ 4 अन्य आरोपियों को पुलिस की 8 दिन की रिमांड पर भेजा था, जिसमें हर रोज हैरान कर देने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। सोनम रघुवंशी ने अपनी पति की जान लेने वाले दिन भर पेट लजीज खाना खाया था, लेकिन अपनी सास को बताया कि वो व्रत है। जब पुलिस ने जांच पड़ताल करनी शुरू की तो होटल के कर्मचारियों ने बताया कि सोनम रघुवंशी जहां ठहरी थी वहां उसने भरपेट लजीज खाना खाया था, लेकिन जब कॉल रिकॉर्डिंग सास के साथ सोनम रघुवंशी के सामने आती है तो सोनम उसमें व्रत का जिक्र करती हुई दिखाई दी। पुलिस को तभी शक हो गया कि आखिर सोनम रघुवंशी अपनी सास से झूठ क्यों बोल रही है। इसका मतलब दाल में कुछ तो काला है। पुलिस को शुरुआती दौर में ही सोनम रघुवंशी पर शक था, लेकिन सबूत न होने की वजह से सोनम पर कोई भी उंगली उठाने से पहले सोच रहा था। उस वक्त सोनम रघुवंशी लापता भी थी, लेकिन अब सोनम रघुवंशी के बारे में एक हैरान कर देने वाला खुलासा सामने आया कि सोनम को लजीज खाना बेहद पसंद था। न केवल अपने पति की जान लेने से पहले बल्कि पति की जान लेने के बाद भी सोनम रघुवंशी ने लजीज खाना खाया और वो आगे के लिए बढ़ी। अब इसी दौरान पुलिस कैसी खातिरदारी कर रही है ये भी जान लीजिए। सोनम रघुवंशी के मामले में अब पुलिस कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि लंबी पूछताछ के दौरान सोनम और अन्य 4 आरोपियों की कहीं तबीयत ना बिगड़ जाए। तबीयत बिगड़ने से पूछताछ में बड़ा असर पड़ सकता है, इसीलिए पूछताछ के दौरान डॉक्टरों की सलाह भी ली जा रही है। डॉक्टरों की विशेष सलाह से सोनम और अन्य 4 आरोपियों को खाना दिया जा रहा है। बता दें, सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा, आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी से शिलोंग पुलिस पूछताछ कर रही है। उनका खास तौर पर पुलिस ध्यान रख रही है ताकि तबीयत ना बिगड़े। डॉक्टरों की सलाह से उनके लिए खाने की व्यवस्था की गई है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने आरोपियों के खान पान के लिए पूरी व्यवस्था की है। बताया जा रहा है कि सोनम को साधारण घरेलू खाना दिया जा रहा है, जैसे खिचड़ी, उबली हुई सब्जियां, फल दिए जा रहे हैं, जबकि अन्य आरोपियों की डाइट का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है और डॉक्टरों की सिफारिश से उनकी डाइट तय की गई है। हिरासत के दौरान सभी आरोपियों को नियमित रूप से हल्का, जल्द पचने वाला और पौष्टिक आहार दिया जा रहा है ताकि पूछताछ के दौरान उनकी तबीयत पर कोई भी असर न आए। इतना ही नहीं, अधिकारियों ने तो ये भी बताया कि आमतौर पर सभी आरोपी शांत हैं, उनकी जरूरत का हर ख्याल रखा जा रहा है। उनकी जरूरत के लिए कपड़े और अन्य जरूरी सामान का इंतजाम पुलिस ने ही कर दिया और आरोपियों की तय सीमा पर मेडिकल जांच भी की जा रही है। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ भी की जा रही है, जिसमें हर रोज कई नए खुलासे सामने आ रहे हैं। बहरहाल पुलिस अभी मास्टरमाइंड को तलाश कर रही है कि आखिर इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड कौन है जिसने ये पूरा प्लान बनाया। हैरत की बात तो ये है कि जहां सोनम ने इस पूरे प्लान बनाने का ठीकरा राज पर फोड़ दिया, तो राज कुशवाहा का कहना है कि इस प्लान में सोनम ही मास्टरमाइंड थी, यानी कि ब्लेम गेम खेला जा रहा है। अब कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये आगे आने वाले दिनों में पुलिस पूछताछ के दौरान निर्धारित करेगी। खास बात यह है कि पुलिस सभी आरोपियों से आमने सामने रहकर के भी पूछताछ करना चाहती है ताकि ये देखा जा सके कि कोई आरोपी झूठ तो नहीं बोल रहा, किस आरोपी का बयान किससे मेल खाता है और किससे नहीं। ये एक बड़ा सबूत बन सकता है पुलिस की पूछताछ में और आसानी से ये समझा भी जा सकता है कि आखिर केस में उस दिन क्या हुआ था। साथ ही आपको बता दें कि सीन रिक्रिएट करने की भी कोशिश की जा रही है ताकि ये पता चल पाए कि उस दिन शिलोंग की उस खाई में क्या हुआ जब राज कुशवाहा के कहने पर और सोनम के कहने पर तीनों आरोपियों ने कुल्हाड़ी चलाई और राजा को सोनम के सामने ही मार दिया गया और सोनम ने राजा को खाई में ढकेला।
इन तमाम घटनाओं को लेकर के पुलिस काफी सख्त है और सीन रिक्रिएट करने की जल्द ही कोशिश की जाएगी, जिसमें सारी तस्वीर साफ हो सके।